मेरे शिव देवाली महादेव के चरणों में प्रणाम और उनके साथ ही साथ जगत माता माँ जगदम्बा आदि शक्ति मैया भवानी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम और उनके साथ ही साथ इस कालखंड के महामानव प्राणी गुरु भाता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और उनके साथ ही साथ आत्मरूपी दिव्य स्वरूपा शुद्ध साथ रहने वाली ममता मई दीदी आनंद के चरणों में मेरा और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा स्वीकार हो। मेरे ही प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार करें श्री गुरु महादेव। तो गुरु भाई गुरु बहन यहाँ गुरु महादेव हैं और हम सब उनके शिष्य हैं। तो हमारे साहब श्री के माध्यम से हम लोगों को 3 सूत्र मिला हुआ है। दया चर्चा नमः शिवाय, जो कि दया हमें पहले सूत्र में मांगना है और दया मन से मांगना है, न वोट हिले न जीव हिले, केवल मन हमारा दया मांगेगा और भाव ऐसा हो कि हमारे गुरु हमारे समक्ष है, तभी हम उनसे दया मांगे मन से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जगत के तो हैं सारे संसार के हैं, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए शिव गुरु महादेव, दया कर दीजिए। और शिव गुरु महादेव तो बहुत ही दयालु है, दया के सागर है, उनकी दया तो सब पर रहती है और दया उनकी हर क्षण हर पल बरसती रहती है। दया का शोध चलता ही रहता है। दया आप जब चाहे तब मांग ले, जब भी वो शिव गुरु महादेव याद आते हैं आप उनसे दया मांग सकते हैं उसी समय। इसमें कोई नियम कोई बंधन नहीं है कि नियम का पालन करना है, केवल मन से दया मांगनी है। तो दया आप किसी भी समय मांग सकते हैं, इसके लिए कोई समय या नियम बंधन नहीं है। केवल हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें इसको नियम का पालन करना है और रोज करना है। तो ये पहला सूत्र हो गया दया। इस दया से हमें अगर कुछ फायदा होता है या हमें कोई परेशानी दिक्कतें दूर होती है या हमारा कोई काम होता है, तो वही लोगों से बताना है, समझाना है कि हमने जब से शिव को गुरु बनाया है हमको तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुख शांति है और हमारी जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं वह सब शिव गुरु महादेव की दया से दूर हो रही है और जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आती है सब उन्हीं की दया से दूर हो जाती है। तो शिव को गुरु बनाने में बहुत भलाई बहुत सुख शांति है। आप भी उनको अपना गुरु बनाने से उनको गुरु बनाने में बहुत भलाई है। मेरे गुरु हैं तो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आप भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं और उनको गुरु बनाने में कोई खर्च नहीं है, जो कि दूसरे सूत्र में बताना है। यही चर्चा हो गया हमारा दूसरा सूत्र और चर्चा ही महान है, हमारे गुरु जी की दक्षिणा है लोगों को बताना और समझाना है कि भगवान शिव गुरु हैं, आप भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं। वो तो सारे जगत के गुरु हैं, सारे संसार के हैं, लेकिन उन्हें अपना बनाने की जरूरत है कि वो मेरे गुरु हैं। तो
जो चीज हमारी होती है उस पर हमारा जोर चलता है, और जो चीज हमारी नहीं होती उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो वैसे ही अपने शिव गुरु को अपना बनाइए, ताकि हमारा भी और वो शिव गुरु महादेव अगर हमारे हो जाएंगे तो फिर हमें किस चीज की जरूरत है। सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है जो हमारे पास है। तो उनको अपना बनाने की जरूरत है। इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर अपने शिव गुरु की ओर चले, उनको अपना बनाए। ये संसार की चीजें तो आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन वो शिव गुरु महादेव तो सदा के लिए है, सदा रहेगा। हम नहीं थे तब भी वो थे, और हम हैं तब भी वो है, और हम नहीं रहेंगे तब भी उन्हीं की सत्ता विराजमान रहेगी, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। तो उनको अपना बनाने की जरूरत है गुरु भाई, गुरु बहन। देखिए आज सुबह ही हमको दिक्कत थी और हमें दर्शन करने जाना था पहली शिव गुरु महादेव। तो उनकी दया थी कि हम उनकी दया से दर्शन भी चले गए। दिक्कत तो थी, परेशानी थी, लेकिन उनसे दया मांग के गए और दया मांगते रहे। उनकी दया से पहुँच भी गए, दर्शन भी हो गया अच्छा, और उन्हीं की दया से यहाँ चले भी आए आराम से। और यहाँ चर्चा में भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो सके। तो गुरु जी की दया तो रहती ही है, दया करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। अगर हम उनको मन से अपना मानेंगे, उनसे दया मांगेंगे, तो क्यों नहीं दया करेंगे। दया तो करते ही हैं, और उनकी दया तो सभी गुरु भाई गुरु बहन पर रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर है और किसी पर नहीं, दया तो सब पर रहती है। तो चर्चा दूसरा सूत्र हो गया। तीसरे सूत्र में हमें अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना है नमः शिवाय मंत्र से, जो कि नमः माने नमस्कार और शिवाय माने शिव को। तो अपने गुरु के चरणों में 108 बार प्रणाम करना है। 108 से ज्यादा हो जाए तब ना हो। प्रणाम करते समय हमारा ऐसा भाव हो कि मेरे गुरु मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, जैसे कि फोटो कैलेंडर या शिवलिंग में रहते हैं। किसी भी फोटो या कैलेंडर का ध्यान करके, जो घर में आपके यहाँ हो उसी पर ध्यान करके और ध्यान उनके चरणों में लगा करके नमः शिवाय से प्रणाम करें। और प्रणाम करते समय ऐसा भाव हो कि हम जानवर उनके शिव गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर माला हो तो माला विधि से कर दे, माला नहीं है तो अजपा विधि खंडों खंडों में कर सकते हैं, सांसों की गति पे। जैसे कि हमारी सांसें चलती रहती है उसी के सांस अंदर लेंगे तो नमः, और जैसे ही बाहर छोड़ेंगे तो शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम 108 बार करना है। और ऐसे दिन भर तो जितनी बार भी शिव गुरु महादेव याद आते हैं आप उनसे दया मांग के नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। तो अपना काम भी करते रहिए और उस शिव गुरु महादेव को भी याद करते रहिए, उनका नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए। जब भी गुरुदेव याद आते हैं आप प्रणाम कर लीजिए। तो यही 3 सूत्र हो गया जो कि हमारे महान संत श्री साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से और दीदी माँ के माध्यम से हम लोगों को मिला हुआ है। ये इतना अच्छा साधन, तो इस साधन को पकड़ कर चले तो हम एक न एक दिन अपने शिव गुरु
महादेव के चरणों में हमें उनके चरण में शरण मिल सकता है और अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं इस तीन सूत्र के माध्यम से। तो मंजिल तो हमारे श्री गुरु महादेव है और जो साधन मिला है उसी साधन से हमें जाना है गुरु भाई गुरु बहन। तो यही तीन सूत्र है जो कि हमें आपको पढ़ना है और इससे ज़्यादा हम क्या बोले। अब बोलने के लिए हमारे पास न शब्द है न वाणी है। जो हमारे गुरु महादेव ने हमसे बुलवाया माँ भगवती और साहब जी के आशीर्वाद से हम आप लोगों के समझ जो भी बोल सकते हैं तो सब गुरुदेव की दया है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मेरे शिव गुरुदेव आदि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और माँ भगवती माँ जगदम्बा आदि शक्ति मैया भवानी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और इस तीन सूत्र को देने वाले इस विधा के जनक जन जन को बताने वाले जन कल्याण का काम करने वाले ऐसे महान संत आत्मा हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार कोट कोट प्रणाम करते हैं और आत्मरूपी दिव्य स्वरूपा सुख दुख में साथ देने वाली ममता वही दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे ही प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार करें।